आज क्लास 11th में हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा। प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचर भी कहते हैं। उभयचर मतलब एम्फीबियस प्लांट्स, इनको हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं एम्फीबियस, जैसे मेढक था, यानी जो पानी में भी होते हैं और स्थल पर भी होते हैं, लैंड पर भी होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। तो प्लांट्स भी ऐसे हैं एम्फीबियस प्लांट्स, जिनको हम उभयचर कहते हैं, यानी ये पानी में भी होते हैं और स्थल पर यानी जमीन पर भी पाए जाते हैं। तो इनको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स पौधे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनमें क्या होता है कि लीफ, स्टेम और रूट्स तीनों विकसित होते हैं, लेकिन रूट्स जो होती हैं, जड़ जो होते हैं, वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती हैं। तो इनको राइजोइड्स कहते हैं, यानी स्मॉल जो होते हैं उनको मूलाभास, जैसे लहसुन और प्याज में नीचे की जड़ी होती हैं, उनको हम राइजोइड्स कहते हैं। छोटी छोटी मुलायम और सॉफ्ट होती हैं, तो इनको हम राइजोइड्स कहते हैं। ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स प्लांट्स, पहले एम्ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं। यानी संसार में जितने भी पौधे हैं उनमें जैव विकास के आधार पर, इवोल्यूशन के आधार पर पहले क्या हुआ, जैसे आपके एल्गी, फंजाई, और उसके बाद फिर क्या हुए ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा पहले ऐसे एनिमल हैं जिसमें एम्ब्रायो यानी भ्रूण का विकास हुआ। यहीं से इन पौधों से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी भ्रूण का विकास शुरू हुआ है। तो ये फर्स्ट एम्ब्रायोनिक प्लांट्स हैं जिनमें भ्रूण बना। फिर these amphibious plants multicellular और गैमेटोफाइट्स। एम्फीबियस में सभी मैंने बताया उभयचर, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय होते हैं मल्टीसेलुलर, और गैमेटोफाइट्स, इनका पौधा मुख्य रूप से गैमेटोफाइट होता है, यानी युग्मकोद्भिद, यानी युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो जिसको हम गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। तो गैमेटोफाइट स्टेज इसमें लंबे समय के लिए होती है और स्पोरोफाइट स्टेज कम समय के लिए होती है, जब स्पोर्स बनते हैं। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। लीफ, स्टेम एंड राइजोइड्स, ब्रैकेट में लिखा है रूट्स। तो जो राइजोइड्स हैं ये रूट्स का कार्य करते हैं और जमीन से यानी मृदा से, भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, ये जो राइजोइड्स हैं। वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट्स, वस्कुलर बंडल या वस्कुलर सिस्टम, ये जो संवहन ऊतक होता है, ऊतक तंत्र में नहीं पाया जाता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो टिश्यू सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। इन पौधों में बहुत सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। जैसे यहाँ पर पौधा मैंने बना रखा है, तो ये देखिए मॉस का प्लांट्स है बच्चों। मॉस के प्लांट्स कहाँ देखेंगे आपको, जो दीवारें होती हैं, पुरानी दीवारें जो होती है, बारिश के दिनों में जो सुनहरे हरे रंग के दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे से और कारपेट जैसे बिछे होते हैं दीवारों पर, उनको हम मॉस प्लांट्स कहते हैं। मॉस प्लांट्स क्या है, फ्यूनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है फ्यूनेरिया। तो दीवारों पर, चट्टानों पर जब बारिश के दिन में होते हैं दिनों में, तो ये ग्रीन कलर के, सुनहरे ग्रीन रंग के, जैसे कारपेट होती है उस प्रकार के पौधे ये दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें देखिए लीफ बनी हुई है, रूट्स बने हैं और बीच में स्टेम भी है, लेकिन बहुत स्ट्रांग स्टेम नहीं होते हैं और छोटे छोटे से स्टेम बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट और हरे होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके स्टेम भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये पौधा एक बना हुआ है मॉस का, जो स्पोरोफाइट पौधा है। इसमें क्या है, फूट, सीटा और कैप्सूल, तीन पार्ट्स होते हैं। जो स्पोरोफाइट प्लांट्स यानी स्पोर से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट्स। इसमें फूट नीचे वाला पार्ट है, जड़ वाला फूट कहते हैं, स्टेम वाले को सीटा कहते हैं, और यहाँ पर एक बना हुआ है कैप्सूल, इसको कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स भरे होते हैं। इसमें स्पोर्स यानी बीजाणु भरे होते हैं। जब ये कैप्सूल फट जाते हैं तो इसमें से स्पोर्स फ्री हो जाते हैं और फिर नए पौधे को जन्म देते हैं। अंकुरित जब होते हैं ये स्पोर्स। तो एक गैमेटोफाइट्स यानी गैमीट से मेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट इसमें क्या होते हैं, एंथ्रोजाइट्स और एग सेल्स, अंड कोशिकाएं। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, एंथ्रोजाइट्स यानी पुमड़ होते हैं, और फीमेल गैमीट्स एग सेल्स यानी अंड कोशिकाएं होती हैं। उन दोनों के बीच में जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो फिर क्या जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण से फिर नया पौधा तैयार होता है। एक तो वो मेथड्स है जो गैमेटोफाइट से पौधा बना, दूसरा है स्पोरोफाइट से, तो ये स्पोर्स जो है अंकुरित होकर के नए पौधे का जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों प्रकार से जनन इसमें पाया जाता है, अलैंगिक, लैंगिक और वर्थी जनन। जेनाइटल ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होते हैं, जो जनन अंग है इसके वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय। गैमीट्स आर oogamous। गैमीट्स कैसे होंगे? oogamous। oogamous का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के, और उनकी आकृति भी अलग अलग होती है। जैसे ये एक मेल गैमीट है, जैसे स्पर्म, ये मेल गैमीट है, और दूसरा क्या है? फीमेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। जैसे अंडाणु और शुक्राणु दोनों की आकृतियां अलग होती हैं, तो उसको बोलते हैं oogamous। तो गैमीट्स कहते हैं कैसे होते हैं? oogamous टाइप के। एंथ्रीडियम्स, एंथ्रीडियम मतलब पुमड़ होते हैं जो नर जननांग है। इनमें नर जननांग क्या है? एंथ्रीडियम। मादा जननांग क्या है? आर्चिगोनियम, यानी पुंधानी और स्त्रीधानी। एंथ्रीडियम को पुंधानी कहते हैं और इसको कहते हैं स्त्रीधानी। पुंधानी में पुमड़ यानी नर युग्मक बनते हैं, और आर्चिगोनियम में एग सेल्स, अंड कोशिकाएं बनती हैं। तो इससे नर युग्मक एंथ्रीडियम से और आर्चिगोनियम से मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर दोनों के बीच में निषेचन होगा, यानी एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकल करके आर्चिगोनियम में पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अगला है स्पोर्स, स्पोरोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट अवस्था है इसकी वो क्या है? शॉर्ट, छोटे समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। स्पोरोफाइट स्टेज शार्ट एंड फूड सीटा कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो कम समय के लिए होती है, और तीन इसमें अवस्थाएं फूड, सीटा और कैप्सूल अभी बता रहे थे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अगला क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें पीढ़ी एकांतरण की क्रिया होती है, पीढ़ी एकांतरण की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि गैमेटोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट अवस्था एक के बाद एक क्रम से आती है, इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर है गैमेटोफाइट स्टेज और यहाँ पर है स्पोरोफाइट स्टेज। तो इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो दोनों स्टेज एक के बाद एक क्रम से आती हैं, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगला है स्पोर्स आर होमोस्पोरस। स्पोर्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस यानी समबीजाणु। समबीजाणु मतलब एक सेम टाइप के स्पोर्स होते हैं इसमें। स्पोर्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस मतलब एक समान के, जो हैं बिल्कुल आकृति और संरचना में एक ही जैसे होंगे, उनको हम स्पोर्स कहते हैं। कैसे? होमोस्पोरस यानी सम बीजाणु कहते हैं। अगला है जेनाइटल ऑर्गन्स जैकेटेड। जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? जननांग। ये थे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। जननांग क्या है? जैकेटेड यानी जैकेट्स प्रूफ होते हैं, जैसे जैकेट होती है और उसको चैन लगाकर बंद कर देते हैं, अंदर सुरक्षित होते हैं कोशिकाएं, तो जैकेट लाइक संरचना होती है इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं। एग्जाम्पल है रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया और एंथोसिरास। ये इन यानी उभयचर के पौधों के नाम हैं। रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया और एंथोसिरास ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये था उभयचर जो एम्फीबियस प्लांट होते हैं, जो जल और थल दोनों स्थानों में पाए जाते हैं। थैंक यू।